আসলে জানতাম না যে বাংলাদেশে উত্তর কোরিয়ার কিম জং উন পাগলার একটা দূতাবাস আছে। মজার বিষয় হচ্ছে ভারতে নাই, বাংলাদেশে এসে যার মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পে বিনিয়োগ ছিল উত্তর কোরিয়ার। দেখেন কত তথ্য আমি নিজেও জানতাম না। বাংলাদেশে ইনভেস্ট করে। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और आपको बता रहे हैं कि किम जोंग इन, जी हाँ, आपको पता है कि ये लीडर हैं नॉर्थ कोरिया के। अब नॉर्थ कोरिया, आपको पता है कि रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी कि यूनाइटेड नेशन में नॉर्थ कोरिया बांग्लादेश का साथ देता हुआ नजर आया था और अब उसने एक बड़ी डिमांड भी कर डाली है और बांग्लादेश को कहा है कि भाई हमने एम्बेसी ओपन कर रखी है ढाका में अपनी, और आप हमारे कैपिटल में यानी नॉर्थ कोरिया में अपनी एम्बेसी क्यों नहीं खोलते, क्या वजह है। और आप अपनी बात हमारे तक पहुंचाने के लिए आप चाइना जाते हो और चाइना की में जो हमारी एम्बेसी है उसमें जाके आप बात करते हो। वो कहता है ये तो क्या बात हुई, यानी आपकी जो एम्बेसी चाइना में यानी बांग्लादेश की जो एम्बेसी चाइना में है उसके जरिए वो कहते हैं बात पहुंचाते हैं हमारे तक, और हमने अपनी एम्बेसी बांग्लादेश में ओपन कर रखी है। तो ये तो कह रहा बात ठीक नहीं है, आप डायरेक्टली हमारे साथ बातचीत करें, आप भी हमारे कैपिटल में अपनी एम्बेसी ओपन करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम भी ढाका से अपनी एम्बेसी शिफ्ट कर देंगे भारत में और फिर आप भारत में जाकर उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि हमें अब कांटेक्ट करना पड़ता है पहले चाइना से, फिर आपकी एम्बेसी से, फिर आपके साथ। वो कह रहे हैं इस तरह इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली होना चाहिए। अगर हम आपके मुल्क में अपनी एम्बेसी ओपन कर सकते हैं तो आप भी हमारे मुल्क में करें, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम भारत में अपनी एम्बेसी को शिफ्ट करने लगे हैं। तो अब देखें इसके पीछे वजह क्या है। अब भारत, फिर बांग्लादेश, चाइना और नॉर्थ कोरिया। अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आपको समझने की ये चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ ना आपको, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की आपस में इतनी ज़्यादा बनती नहीं है, ये एक दूसरे के बहुत ही खिलाफ हैं, एक दूसरे को एज अ कंट्री के तौर पर भी नहीं एक्सेप्ट करते। अब साउथ कोरिया के साथ बांग्लादेश के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। साउथ कोरिया ने बिलियंस की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब बांग्लादेश अगर दोस्ती करता है नॉर्थ कोरिया से, किम जोंग इन से, तो फिर साउथ कोरिया नाराज हो जाएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाएगा। बांग्लादेश की 1.5 बिलियन एक्सपोर्ट करता है साउथ कोरिया को। अगर नॉर्थ कोरिया के साथ हाथ मिलाता है, एम्बेसी ओपन करता है नॉर्थ कोरिया में, फिर नॉर्थ कोरिया इतना रिलायबल मुल्क भी नहीं है, यानी इतना इकोनॉमिकली मजबूत कंट्री नहीं है। और फिर आपको पता है कि किम जोंग इन आए दिन कोई ना कोई इस तरह का भंड मारते हैं, ब्लंडर कर देते हैं जिससे उनका मजाक पड़ता है, यानी कोई इतना वो फजूल इंसान है। अब उसके ऊपर इत्मीनान या ट्रस्ट करना, मैं कहता हूं कि बांग्लादेश के लिए एक बेवकूफ़ी होगी। और बांग्लादेश, मैं आखिर में आपसे यही सवाल करूंगा, क्या बांग्लादेश को एम्बेसी अपनी ओपन करनी चाहिए? क्या साउथ कोरिया को छोड़कर नॉर्थ कोरिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? ये आपने व्यूअर्स बताना है। लेकिन नहीं, मिली साहब बहुत ही अच्छे तज्जियाकार है, मेरे फेवरेट हैं, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पहले ये वीडियो देख लें, फिर हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि ये चल क्या रहा है। अब जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग इन, वो अब क्या बांग्लादेश को कह रहे हैं। और रिसेंटली उन्होंने बांग्लादेश की हेल्प भी की, हेल्प इस सूरत में की कि यूनाइटेड नेशन में उन्होंने बांग्लादेश के साथ वोट किया, लेकिन बांग्लादेश उनको एड देता है, यानी नॉर्थ कोरिया को एड देता है। बड़ा गरीब, मतलब वो कोई इतने इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, फिर उसके बदले में कुछ थोड़े बहुत वो वेपन्स दे देता है, क्योंकि आपको पता है कि वो लड़ाई झगड़े में, युद्ध में, वार में बड़ा आगे आगे है। वो सिर्फ हथियार में, जंग में इस चीज को ज्यादा फोकियत देता है, इसके ऊपर ज्यादा अपनी तवज्जो कर रखता है। लेकिन अब क्या बांग्लादेश साउथ कोरिया को छोड़कर किस तरह से नॉर्थ कोरिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएगा, ये भी एक सवाल है। तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहे। मेरा और आपका जो राब्ता है इसी तरह जारी और सारी रहे। वीडियो देखिएगा जी। 3, 2, 1 एंड क्यू। জানতাম না যে বাংলাদেশে উত্তর কোরিয়ার কিম জং উন পাগলার একটা দূতাবাস আছে। মজার বিষয় হচ্ছে ভারতে নাই, বাংলাদেশে এসে, যার কারণে ফোকাসে ছিল না। কিন্তু আজকে যখন নিউজটা গণমাধ্যমে আসছে, আমরা তো দেখছি যে মোটামুটি ভাইবটা ঠিকই ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে কেন এই পাগলা কিম জং উন বাংলাদেশ থেকে তার সকল কিছু বন্ধ কইরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে যান, তাও ভারতে। মানে ভারত আর কিম জং উনের মধ্যে কি কোনো কানেক্টিভিটি আছে? তাহলে তো আমেরিকার সাথে ঝামেলা হবে।
এখন উত্তর কোরিয়া বাংলাদেশের সাথে কি কি ব্যবসা বাণিজ্য বা কি কি রিলেশন সেটা আমি জানি না, কিন্তু আজকে হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্তের পেছনের কারণটা কি চলুন একটু আমরা বিস্তারিত দেখি। দর্শক, উত্তর কোরিয়া ঢাকায় তাদের নিজস্ব দূতাবাসটি বন্ধ করে দিয়েছে। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক সুং ইউপ এই নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে সম্ভবত কি বলা যায় 20 তারিখের আগে বা আগে পরেই হোক, তিনি ঢাকা ত্যাগ করে চলে গেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, আর আজকের পত্রিকা তারা এই প্রতিবেদনটি দিয়েছেন। তো বাংলাদেশের সাথে কি সকল সম্পর্ক শেষ না? এখানে একটু কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে যে কিম পাগলা এখন থেকে দিল্লিতে অবস্থিত দূতাবাস থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে তদারকি করবে। দর্শক, পূর্ব এশিয়ার এই দেশটিতে বাংলাদেশের কোনো দূতাবাস নাই, মানে উত্তর কোরিয়ার সাথে আমাদের সম্পর্কটা সম্ভবত এই জায়গাতে রাগ গোস্বা কোথাও না কোথাও, যে আমরা তো দূতাবাস দিয়ে রাখছি, তোমরা কেন দিবা না? এখন বাংলাদেশ দূতাবাস এস্টাবলিশ করতে গেলে উত্তর কোরিয়ার সাথে পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা রোশানল আছে, তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটা লিগেলিটি দিচ্ছে, যেটা তলে তলে তো সবার সাথে সবার সম্পর্ক আছে, বাট উপরে উপরে এটা হয়তো প্রকাশ করতে চায় নাই। আর সম্ভবত এই কারণেই খিম পাগলা রাগ হইয়া বাংলাদেশ থেকে তাদের এম্বাসি সরাই ফেলছে, কারণ অ্যাক্টিভিটিস তো দরকার, একটা এম্বাসি পালতে গেলে অনেক খরচ আছে। আপনার বলা হচ্ছে যে চীনের বেইজিংয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে সম্পর্কগুলোর বিষয়গুলো দেখভাল করে থাকে, তার মানে ক্ষেতের চাকা খেতে ভাঙছে। আমার মনে হয় আর কি কিম পাগলা তো পাগলাই, যে তোমরা যেহেতু আমাদের দেশের সাথে সম্পর্ক রাখতেছো কিন্তু ভায়া চীন, তো ঠিক আছে তোমাদের দেশে আমরা সম্পর্ক রাখবো কিভাবে? ভায়া দিল্লি। দর্শক, দিনাজপুরের মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পে বিনিয়োগ ছিল উত্তর কোরিয়ার। দেখেন কত তথ্য আমি নিজেও জানতাম না। বাংলাদেশি व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी नहीं एली साहब की। आप वो पूछ रहे हैं, व्यूअर्स से पूछ रहे हैं कि आप बताइए क्या बांग्लादेश को एम्बेसी वहाँ पर बनानी चाहिए, एम्बेसी ओपन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए नॉर्थ कोरिया के कैपिटल में, या फिर साउथ कोरिया के साथ ही अपने रिलेशंस को यूं ही इंक्रीज करता चला जाना चाहिए बांग्लादेश को, क्योंकि साउथ कोरिया के साथ तो बांग्लादेश की बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर शराकतदार है उसमें, फिर वो इन्वेस्टमेंट भी बड़ी पैमाने पर कर रहा है और बांग्लादेश वो उसको एक्सपोर्ट्स भी कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अगर नॉर्थ कोरिया के साथ बांग्लादेश ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश करता है तो ऑटोमेटिकली इनके साथ ताल्लुकात साउथ कोरिया के साथ ख़राब हो जाएंगे। फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक के साथ तो आप इतना ज़्यादा बेनिफिट्स ले रहे हैं ना, एक्सचेंज हो रही है आपकी, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर रहा है साउथ कोरिया, लेकिन वो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। नॉर्थ कोरिया क्या करता है? उनको बदले में आप एड्स देते हैं फ्री में और वो आपको थोड़े बहुत हथियार दे देता है और कुछ भी नहीं करता। अब बेहतर यही है कि साउथ कोरिया के साथ ही चला जाए ना लॉन्ग टर्म। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है दोस्तों? आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा। क्या बांग्लादेश को अपनी एम्बेसी वहाँ खोलनी चाहिए नॉर्थ कोरिया में? किम जोंग इन का आपको पता है कि बहुत ही उनका दिमागी तौर पर वो वैसे भी तवाज़ुन खोए हुए हैं और इस तरह के पगला दीवाना और बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देते हैं, अमेरिका को भी धमकियां दे देते हैं। क्या उनको ये जो उनका मुतालबा है, क्या बांग्लादेश को एम्बेसी वहाँ ओपन करनी चाहिए, ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, या फिर नहीं, या फिर साउथ कोरिया के साथ ही बांग्लादेश को चलना चाहिए? आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।